नमस्कार दोस्तों। अपने पहले वाले वीडियो में आयु संबंधी प्रश्न थे, उसमें योग का और अंतर का हमने पहले करवा दिया था। आज हम करवाने जा रहे हैं गुणनफल संबंधी प्रश्न, जिसमें दे रखा है एक प्रश्न है, अपने पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनफल का दे रखा, योग का और अंतर का आपको समझा दिया था, आज हमारे पास गुणनफल का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे पिता, और यहाँ क्या लिखेंगे, पुत्र। पिता पुत्र लिख लिया, इनकी जस्ट नीचे इनका अनुपात लिख दें, पिता का अनुपात 4 और पुत्र का अनुपात 1। ठीक, और यहाँ लिखेंगे आज हम गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल। और गुणनफल हमें जो प्रश्न में दे रखा है 196 वर्ष, उन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, 196 वर्ष है। हमने पहले वाले में ट्रिक लगाई थी, वैसी ही सेम ट्रिक है यहाँ तक। तो क्या है कि गुणन उसमें दिया था योग में योग का, अंतर में अंतर का, आज देंगे गुणनफल में गुणनफल का ही भाग। तो क्या करेंगे, सूत्र होता है आयों का गुणनफल, आयों का गुणनफल बटा अनुपातों का गुणनफल, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। आयों का गुणनफल कितना है, 196 वर्ष, और अनुपातों का गुणनफल हम कर लेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 4 एकम 4 दे देंगे भाग। इसे इसको 196 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 49 वर्ष। यहां तक तो सेम है, योगफल और अंतर वाले का यहां तक सेम है। अब आगे क्या है, इसमें गुणनफल में थोड़ा सा अंतर है, वो उस देखने के लिए आपको समझना होगा। क्या करना पड़ेगा, ये जो 49 आया है, ये न कि उसका वर्ष आया है, ये उसका हमेशा क्या होता है, वर्ग संख्या होती है। क्या होती है, वर्ग संख्या। तो 49 किसकी वर्ग संख्या है, 7 की है। तो हम अंडर रूट 49, तो क्या करेंगे, अंडर रूट 7 गुणा 7, अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जोड़ा बनता है, एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो कितना आ गया, 7 वर्ष। अब इसको, ये आया वर्ष, तो इसको पहले पिता की उम्र का अनुपात कितना था, ये पिता, ये पुत्र, इसका अनुपात था 4, इसका अनुपात था 1, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 चौके 28 वर्ष। पिता तो वर्तमान में है 28 वर्ष का, और पुत्र है 7 वर्ष का। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद मतलब आज वो 28 साल का है, तो 5 वर्ष बाद में कितने का होगा, 28 प्लस 5, पुत्र है 7 वर्ष का आज, तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा, ये तो हो जाएगा 33 वर्ष का, और ये हो जाएगा 12 वर्ष का। इन दोनों काटोगे तो 33 अनुपात 12, कितने भाग जा रहा है इसमें, 3 का, 11 तिया 3 का भाग दिया तो 11 बार गया, और यह आ गया 3 चौक 12। इसका 5 वर्ष बाद इनका अनुपात होगा 11:4। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। दोबारा देख लो एक बार रिपीटली, इसका अनुपात, पिता का अनुपात, पुत्र का अनुपात, दोनों का गुणनफल जो प्रश्न में दे रखा है, आयु का गुणनफल बटा अनुपातों का गुणनफल 196 बटा 4 बराबर भाग दिया तो आएगा 49 वर्ष। इसका न कि इसको गुणा कर डायरेक्ट, ये हमेशा वर्ग संख्या आती है, गुणनफल जहां भी आ जाए उसमें यहाँ पे आ जाए तो वो वर्ग संख्या ही आएगी हमेशा गुणनफल में, और योग में अंतर में ऐसा नहीं होता है। इसको 49 से गुणा किया, अंडर रूट निकाला, 7 को 7 से गुणा कर 49, जोड़ा बन जाए, अंडर रूट से बाहर निकालें तो एक अंक बाहर आ जाता है 7, और इसको पिता के अनुपात से गुणा कर 7 चौका 28, पुत्र के अनुपात से गुणा कर 7 एकम 7, 7 वर्ष। और 5 वर्ष बाद की पूछी है, तो ये तो आज के हैं, वर्तमान के हैं। 5 वर्ष अगर 5 वर्ष बाद जाएगा तो 5 और जोड़ देंगे, 33 और 12 काटोगे तो यह अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है, 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो राम और रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ राम,
यहां लिखेंगे रहीम। यहां 3 स्टेप लिखनी पड़ेगी आपको। ऐसे प्रश्न में क्या होती हैं? पूर्व, वर्तमान और बाद। ये समय की 3 स्टेप होती हैं, पहले, अब और बाद। ठीक, जो अनुपात दे रखा है उसके सामने लिख दो उसका। 1:2 अनुपात दिया होगा, 1 अनुपात नहीं दिया होगा, या तो पूर्व है बाद का दिया होगा, या वर्तमान बाद में 1:2 का देगा, 1 का नहीं देगा। जिसका दे रखा है उसके सामने लिख दो। तो ये क्या है? 3:3 था मतलब पहले पूर्व में, तो 1:3। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। गा मतलब भविष्य में, बाद में, तो बाद के सामने लिख दो 2:3। ठीक, ये नहीं दिया, इसको खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब क्या करना है? सबसे पहले ऐसे प्रश्न में ट्रिक है, वैसे हल करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, ट्रिक में से देख लो। सबसे पहले क्या करोगे? नीचे वाले अनुपात को घटाकर लिख दो। तो 3 - 2 = 1, घटाकर लिख दिया। अब क्या करना है दूसरी स्टेप में? ये तो थी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या होगी? इन दोनों को वज्र गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, घटाकर लिख दो। 6 में से 3 गया तो 3। ठीक, अब क्या करना है? इनके 1/3, ये तो 1 रहा, ये 3 रहा, इनको लिख दिया 1/3। अब क्या था? 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व था यहाँ पे भाई, ये पूर्व। ठीक है, पूर्व प्रश्न में लिखा नहीं है, लिख दिया। अब 10 वर्ष पूर्व यहाँ लगा दो, और ये कितने? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो समय कितना हो गया? 10 से 5 15, इसको गुणा कर दो 15 से, काटो इसको 5, कितना आ गया? 5 वर्ष। अब क्या करना है? इसको अनुपातों से गुणा कर दो। तो 10 वर्ष पूरे के अनुपात कितने हैं? 1 अनुपात पहले वाले अनुपात से गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो ये आ गया मल्टीप्लाई 5 से, ये मल्टीप्लाई 5 से, ये 5, ये 5 15 आ गया। ये 10 वर्ष पूरे हैं। अब क्या कर रहे हैं? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले के उम्र आई है। 10 वर्ष पहले 5 साल का था, ये 15 साल का था। अगर आज के लिए पूछे तो 10 और जोड़ देंगे तो आज क्या जाएगी? 10 जोड़ो इसमें जोड़ो 15, ये तो हो जाएगा 15 का। 10 इसमें ऐड किया, इसमें भी 10 ऐड करना है, ये हो जाएगा 25 का। ठीक, फिर ये आ गई वर्तमान की। ये किसकी आ गई? वर्तमान की। ये वर्तमान की। और वर्तमान के बाद क्या करें? 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 और ऐड कर दो, 5 और ऐड कर दो, तो ये हो गया 20 का, और ये हो गया 30 का। ये आ गया बाद का, 5 वर्ष बाद का। ठीक, अब इसको काट के देख लो, कहीं भी आपको अगर उत्तर की जांच करनी है तो आप कोई सी भी अनुपात को काट के देख लो, उत्तर सही आएगा तो ही अनुपात सही बैठेगा, नहीं तो अनुपात हमारा सही नहीं आएगा। देखो पहले को काट के देखो, ये 5 है और ये 15 है। 5 एकम 5 और 5 × 15, 1:3 आ रहा है। इसका भी हमने 1:3 ही दिया था पहले, 1:3। 5 वर्ष बाद बढ़ेगा, 5 वर्ष बाद की ये उम्र आई है, तो इनको काट लो, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आएगा? 2:3 उत्तर आ रहा है। तो ये हमें बाद में प्रश्न में भी यही दिया था, और उम्र भी हमारी यही आई है। तो समझ में आया? नहीं आया दोबारा देख लो एक बार। 10 वर्ष पूर्व के अनुपात ये, और इसके अनुपात ये 5 वर्ष बाद के अनुपात। तो क्या करना है? सबसे पहले नीचे वाले में से घटाकर लिख दो, घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 लिख दिया ऊपर। फिर वजह गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 6 में से 3 गए तो 3, और समय कितना जोड़ लो, 5 से 10 15, ये जोड़ दिया, ये आ गया 5, काटा तो 5 बचा। अब इसको क्या कर, पहले अनुपात से गुणा कर दो, 5 एकम 5, ये 5 × 15। 10 वर्ष बाद पहले की है तो आज के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 का, ये 10 जोड़ना पड़ा 25, और 5 वर्ष बाद की पूछा आगे की और 5, तो 5 और ऐड कर दो, 20 का हो गया, ये 5 और ऐड किया 30 हो गया। काटोगे तो अनुपात आएगा 2:3, इसको काटोगे तो आएगा 1:3, जो हमें दे रखा था। धन्यवाद दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे का टॉपिक हमारा होगा, ऐसे ही प्रश्न होंगे जो थोड़े कन्फ्यूजन वाले होंगे, वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।